जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन आज का दिन तो अच्छा गुज़रना चाहिए। मार्केट ने ना सिर्फ़ कि एक अच्छी सपोर्ट ली 88,850 पर, बल्कि उसके बाद मार्केट में एक बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली। उसमें बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया, ऑयल एंड गैस ने लीड किया। इसके पीछे क्या खबरें हैं उस पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। 1893 रफली 2000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। हम कह सकते हैं कि जितने पॉइंट्स मार्केट ने लूज किए थे वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो गए। और देखिए ये होता है कि जिस वक्त मार्केट रिकवर करती है तो तमाम सेक्टर्स के तमाम शेयर्स जो हैं वो रिकवर नहीं करते। हाँ, जिस वक़्त मार्केट के ऊपर डिप्रेशन आता है, सेलिंग प्रेशर आता है, तो उस वक़्त वो शेयर्स भी पॉइंट्स निकालते हैं, जिन्होंने गेन नहीं लिया होता। लिहाज़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। कल जो था वो हमने खान साहब के हवाले से बात की थी कि कुछ जो है वो ये खबरें हैं कि उनकी शायद जो है वो रिहाई होने वाली है। बहुत सारे पीटीआई वाले दोस्त जो हैं वो इस चीज़ हमारी इस बात को जो है वो गलत ले गए। देखिए, हमने बात करनी होती है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप जो पीटीआई वाले लोग हैं, उनके साथ पता नहीं कोई प्रॉब्लम है कि उनको बात शायद जो है वो समझ ही नहीं आती कि क्या हो रही है। चाहे वो मस्जिद नबी नबवी वाला वाक़या हो या कोई भी मसला हो, वो बात पूरी सुनते ही नहीं है, ना समझते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जिस वक़्त वो इस किस्म के अजीबो-गरीब कमेंट्स करते हुए पाए जाते हैं वीडियोज़ में, तो फिर अब एक मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था कि बहुत सारे दोस्त अब ऐसे भी हैं जो कि आगे से जवाब देते हैं। उसमें एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने अच्छा खासा जो है वो रिप्लाई किया। तो चलें बहरहाल इनकी थोड़ी बहुत जो है वो झाड़-पूंछ होनी चाहिए क्योंकि ये बात को समझते कम हैं और वो क्या कहते हैं जवाब पहले दे देते हैं। तो बहरहाल जिन दोस्तों को ये बुरी लगेगा हमारा कमेंट, उनको लगना भी चाहिए क्योंकि कल वीडियो में हमने बात कुछ और की थी लेकिन उसका जो फीडबैक था वो उसके बिल्कुल बरअक्स था। तो आगे चलते हैं जी। बहरहाल 2000 पॉइंट अच्छा एक बात तो रह गई जो सबसे अच्छी जी, वो ये थी कि कल यकीनन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए लेकिन मुझे कल जो है वो एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि जनाब आपको किसने कह दिया कि खान साहब बाहर आ रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज था। मैंने फिर इनको रिप्लाई किया जो था वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है यार फिर। तो बहरहाल जी उन दोस्तों का शुक्रिया जो कि जहाँ-जहाँ पर जो है वो हमारी छोटी-सी बात जो है वो सुनी जाती है। बड़े-बड़े लोग सुनते हैं जी। चलें ज उनकी मेहरबानी है जिन्होंने मैसेज किया था। अब चलते हैं आगे खैर। 2000 पॉइंट्स हमारा ताल्लुक तो इस बात से है भाई कि खान साहब बाहर आएँ या अंदर रहें। हमने तो ये देखना है कि मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में आज अच्छी रिकवरी थी। जो कि यकीनन बहुत सारे लोगों के आज जो रिकवरीज हैं वो हुई होंगी। हमने भी कल अपनी वीडियो में गुजारिश की थी कि हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो ओजीडीसी का था। तो जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि देखें हम तो हैं ट्रेडर, हमने तो देखना है कि कहां पर ट्रेड बनती है और हमारी जो स्ट्रेटजी है मैं अक्सर वीडियो में जो है वो शेयर करता रहता हूं, आज भी मैं कर देता हूं कि फर्ज करें मैं या अगर ट्रेंड लाइन के मुताबिक काम कर रहा हूं या मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बुनियाद पर काम कर रहा हूं, तो जैसे ही शेयर जो है वो मेरा ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। फिर चाहे वो शेयर जो है वो दोबारा 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद अगर वो दोबारा मेरी ट्रेंड लाइन पे आएगा तो मैं तो उसमें एंट्री बनाऊंगा। तो ओजीडीसी पे हमारा जो था वो कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था। कल जब वो दोबारा हमारी रेंज में आया तो हमने उसको बाय किया और साथ में हमने स्टॉप लॉस भी रखा। लेकिन आज जो है वो फिर माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी रिकवरी दी। उसके साथ फिर हमारी पीपीएल की भी थी, वो आगे चल के इंशाल्लाह बात करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप किस स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करते हैं और फिर आप उसको फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फर्ज करें यहां पर वो उसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। ये इसमें एक एग्जांपल जो है वो हमारी स्विंग ट्रेड की भी है, वो आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे कि स्विंग ट्रेड जो थी वो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फाइन। अब उसके बाद वही शेयर जो है वो रफली को 12 से 15 रुपए नीचे जाके हमारी जो दूसरी चैनल थी या दूसरी जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वहां पर वो अवेलेबल था। तो हमने आज उसको दोबारा फिर बाय किया और उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो ये आपने फैसला करना है बेसिकली कि आया कि आपने मार्केट के साथ चलना है
मार्केट जब आपको कहे कि सेल कर दें तो सेल कर दें, मार्केट आपसे कहे बाय करें तो बाय करें। रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे थोड़ा बहुत, तब तक आपको मार्केट में से कुछ नहीं मिलेगा। और होगा क्या कि ग्रीन होगा तो आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो अभी और प्रॉफिट लेना है, और जैसे ही वो शेयर दोबारा आपके बाइंग प्राइस के करीब आएगा तो आप उसको बेचकर निकल जाएंगे। वो क्यों? इसलिए कि कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो ये होता है। आगे चलते हैं जी। 2000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ माशाल्लाह से अगर आज हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज 13 कंपनीज हैं, जिसमें एसएसजीसी, आपको याद है मैंने कल ही परसों खबर पड़ी थी, एसएसजीसी और एसएनजीपी के हवाले से मैंने गुजारिश की थी कि इनको आग क्यों लगी हुई है, तो ये उसी का शाखसाना है। उसके बाद जो है अच्छा वॉल्यूम एसएसजीसी में देखने को मिला, फिर फ्लाइंग सीमेंट है, फैक्टो है, और फिर उसके बाद कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन पॉइंट्स अच्छे पड़े। इसका मतलब यह है कि पूरी मार्केट में आज सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर देखने को मिली। लोअर कैप की बात करें तो ऑक्टोपस है, पीआईए है। देखिए पीआईए के हवाले से कल भी बात हो गई थी और उसमें हमने ये गुजारिश कर दी थी कि देखिए जिस वक्त इस किस्म की खबरें आना शुरू हो जाएं और बहुत सारे मामला तेजी के साथ ऊपर नीचे हो रहे हो तो ऐसे शेयर से थोड़ा परहेज कर लेना चाहिए। ऑक्टोपस को कंटिन्यूसली कैप लोअर कैप लग रहे हैं। अब जिनके पास है वो फैसला करें क्या करना है। कल जो था वो मैंने ऑक्टोपस के हवाले से बात की थी, तो मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें ये था जी कि हमारी स्ट्रेटजी तो ये है जी कि हम हर लोअर लॉक पर बाय कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये फिर आपकी मर्जी है। अब मैंने तो उनको रिप्लाई नहीं दिया आगे से। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, और जो अगर वो हर जो है वो कहते हैं जी कि हम हर लोअर लॉक पर बाय कर रहे हैं तो उनके पास यकीनन उनकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी। हमारी तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं भाई। जब देखेंगे उसका पाँव लगेगा तो फिर इसमें हम जरूर ट्रेड बनाएंगे, क्यों नहीं बनानी। अभी रिसेंटली जो थी वो हमने इसमें ट्रेड बनाई थी। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल बात करें तो आज पहिया माशाल्लाह सारा का सारा जो है वो ग्रीन है। सेक्टर वाइज बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हमें लीड करते हुए नजर आए, जिसमें यूबीएल ने 312 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी और पीपीएल ने भरपूर परफॉर्मेंस दी, और दोनों में ही हमारी पोजीशन हमने आज सुबह बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही वो आज। उसके बाद सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस बेहतर थी, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की, उसमें एसएनजीपी हमारे पास हैं, देखेंगे क्या करता है, फिर फर्टिलाइजर एंड देन फिर सो एंड सो दीगर सेक्टर्स भी साथ साथ पीछे पीछे चलते हुए नजर आए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अनाउंसमेंट में सिर्फ आज दो अनाउंसमेंट्स हैं। एक आरएफ हबीब कॉरपोरेशन की है जिसकी ईयरली अर्निंग जो है वो 22 रुपये 36 पैसे आई और 7 रुपये का दिया उसने डिविडेंड। उसके बाद जनाब खबरें हैं। खबरों से पहले आज हमारी जो सूरत हाल थी, देखिए जिस तरह से कल भी मैंने गुजारिश की थी कि देखिए मार्केट अब उसके पास नीचे सपोर्ट तो बहुत दूर है, लेकिन मिडल ऑफ द सपोर्ट हमें देखना होगा कि मार्केट जो है वो कहाँ पे जाके अपना पाँव लगाती है, और इस तरह की एक मैंने कल बनाई थी। तो आज भी हम मार्केट के ऊपर नजर रख के बैठे हुए थे कि मार्केट कहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो पाँव लगाती है। तो मार्केट ने रफली अपना पाँव जो लगाया था वो ये था रफली 88,850 के करीब, और फिर जो था वो मैंने ये ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कि रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो जैसे ही इसने ये अपना जो है वो डबल बॉटम बनाया तो फिर हमने अपनी बाइंग की कॉल्स जनरेट करना शुरू की। देखिए अगर फर्ज करें यहां से ये नीचे चली जाती, सो हमने तो स्टॉप लॉस लिया हुआ था, नो प्रॉब्लम। अब देखिए रिस्क जो है वो आपने लेना होता है कैलकुलेशन के मुताबिक, और वहां पर रिस्क लेना होता है कि जहां पर रिस्क लेना बनता हो। यहां पर हमें लगा कि रिस्क लेना बनता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हमने लिया, हमने बाइंग की, स्टॉप लॉस लिए, एंड देन सूरत हाल जो है वो मार्केट के साथ जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और अगली जो हमारे पास जो खबरें हैं उनको भी शामिल करते हैं। खबरों से पहले आज हमारी सिचुएशन जो थी वो क्या रही, उसमें INIL की हमारी स्विंग की कॉल थी, 144 टीपी मिल गया। अस्करी कमर्शियल बैंक 2875 का टीपी मिल गया। PPL 153 का टीपी अभी भी ये हमारे पास है। आप देखेंगे हमने क्या करना है। कल एक दोस्त पूछ रहे थे कमेंट्स के अंदर कि अगर आप जो है वो डे ट्रेड नहीं करते तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कैसे हिट हो जाता है। तो वो ऐसे हिट होता है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ट्रेड हम लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फिर उसके बाद हम उसको कैरी करते हैं। आज हमने सारा एग्जिट नहीं किया, इंशाल्लाह देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। OGDC 178 इससे ऊपर भी गया, लेकिन अभी भी देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है। PPL की बात हो गई। DSL 2 स्टील 660 का टीपी मिल गया। आगा स्टील 1295 का टीपी मिल गया।
क्लोवर 4420 का टीपी मिल गया, और दैट्स इट। अभी एक आध और भी हैं, वो इंशाल्लाह जब कल चलेंगे तो फिर बताएंगे मंडे वाले दिन। आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, या हमारे पास आप स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जो कि हम आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में। लेकिन आप ये चीज जहन में रखिएगा कि अगर वो अकाउंट हमारे थ्रू ओपन होगा तो हमारी सर्विसेज आपको फ्री में ऑफर की जाएंगी अकॉर्डिंगली, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है तो फिर वो सर्विसेज आपके लिए हमारे पास फ्री नहीं होंगी। ये दो नंबर आपके सामने हैं, इन दोनों नंबर पर आप जो है वो व्हाट्सएप फरमाइए और आप इंफॉर्मेशन ले दीजिए। एक इंफॉर्मेशन जो थी वो मैंने और आपके साथ शेयर करना थी, और इंफॉर्मेशन तो खैर नहीं, वो ये थी कि हम जो है जो हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है वो इंशाल्लाह हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। अनाउंस कर देंगे उसकी डेट्स चंद दिनों में। वो होगा इन्वेस्टर प्लस बिगनर्स प्लस इन्वेस्टर। उसके जो है वो 3 उसके सेशंस होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने शुरू कहाँ से करना है, अगर आप बिगिनर प्लस इन्वेस्टर का करेंगे तो उसमें 3 सेशन होंगे। पहला सेशन जो है वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए होगा, जिसमें हम बात यहाँ से शुरू करेंगे व्हाट इज शेयर। और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर का कोर्स करना चाहते हैं तो वो 2 उसके सेशंस होंगे। लिहाजा अगर आप इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर पे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उसके हवाले से जो पूरा उसकी तफसील है वो इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, और जो हमारा ग्रुप है हम उसमें भी शेयर कर देंगे। अगर आप बिगिनर प्लस इन्वेस्टर का कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आप उससे रब्ता कर लीजिएगा हमारे साथ। अब चलते हैं जी आगे। आगे जो है वो खबरें हैं, और खबरों में जो पहली खबर है वो यूबीएल के हवाले से है, जो कि मर्जर होने जा रहा है सिल्क बैंक का। लेकिन मजे की बात यह है कि यूबीएल ऊपर और सिल्क बैंक नीचे। उसकी वजह यह है कि 328 मेरा ख्याल है शेयर्स हैं, या शायद 325 हैं, कि एक शेयर यूबीएल का जो है वो 325 के अगेंस्ट जो है वो मिलेगा। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर हम सिल्क बैंक का शेयर अगर हम 1 रुपए का लगाएं तो यूबीएल का शेयर जो है वो 325 रुपए पे के जाके कैलकुलेट हो रहा है। लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूबीएल है उसमें थोड़ी सी आग लगती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी सिल्क बैंक के शेयर हैं, क्या उनको वो बेच कर यूबीएल के खरीद लेने चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसमें हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अब लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, नहीं जी नहीं, वो यूबीएल जो है वो ऐसे है और वो ऐसे है, सिल्क बैंक बेचो और यूबीएल खरीदो। मेरा जाती तौर पर जो है वो ख्याल ये है कि अगर आपके पास सिल्क बैंक पहले से पड़ा हुआ है को 80 85 90 पैसे का, तो डोंट वरी, टेक इट इजी। अब आप उसको पड़ा रहने दें। अब आप इस चक्कर में ना पड़ें कि पहले इसको बेचें फिर उसको खरीदें, फिर उसको बेचें और उसको खरीदें। इस तरह की जो स्विचिंग होती है उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से, जिसके ऊपर हमने बात कर दी थी कि एक ही सिर्फ बिड मौसूल हुई है, और उसके बाद सिचुएशन क्या बनती है। सिर्फ 10 अरब रुपए की बिड आई है, और साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि देखिए आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि 3 रुपए से उठने वाला शेयर था जो कि 30 रुपए तक गया। तो इसलिए अब अगर इसकी बिड्स मौसूल नहीं होती या कुछ और मामला बनते हैं तो फिर चीज़ें नीचे की तरफ भी जा सकती हैं, जिसमें लोअर लॉक आज लग गया। अगर सूरत हाल ये प्रोलॉन्ग करती है तो एक दो और लोअर लॉक लग सकते हैं, तो एक से दो लोअर लॉक और लग गए तो फिर बात जो है वो 10 रुपए के करीब जाके रुकती हुई हमें नजर आएगी। तो अभी बेहतर यह है कि आप इस किस्म के शेयर से परहेज करें। हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन ले सकते हैं तो यकीनन उसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक पोजीशन लीजिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं इसको खरीदूं फिर अगले 3 दिन में ये 3 अपर लॉक दे दे और फिर मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊं, तो सर ये इतनी तेजियां जो है ना ये हम जैसे लोग नहीं कर सकते। ये मैं अक्सर अपने ग्रुप में भी दोस्तों को कहता हूं और आपसे भी यही गुजारिश करता रहता हूं कि देखें ये खबरें और इस किस्म की चीजें ढूंढना कि मेरे हाथ कोई कबूतर लग जाए और मैं उसका जो है वो उससे फिर कोई अपॉर्चुनिटी ले लूं, ये सर हमारे जो छोटे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं ये हमारे बस की बात नहीं है। तो जब ये हमारे बस की बात नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस किस्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेड वो बनाएं जो बनती हुई नजर आए। छक्के लगाने के चक्कर में ना रहा करें कि ये मैंने खरीदा और फिर 3 अपर कैप लग जाएंगे और मुझे ये मेरे पक्की खबर में जो है वो मुझे कहीं से मिल गई है। इससे परहेज करें, इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आगे आप बेहतर समझते हैं, पैसा आपका है।
अगली खबर जो है वो ट्रेड डेफिसिट के हवाले से है कि जो कि यकीनन एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो कि 30% जो है वो गिरा है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आपने इंपोर्ट खोली कब है, कि जिसकी वजह से आप ये कह रहे हो कि जी हमारी इंपोर्ट्स भी हो रही हैं और हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो चुका है, जिसकी बुनियाद पर ये 30% का जो है वो हमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इंपोर्ट नहीं होगी तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री के मसाइल जो है वो अपनी जगह पर खड़े हैं, एक बात। दूसरी चीज़ यह है कि इंपोर्ट के नतीजे में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका बर्डन भी पड़ेगा लोकल कलेक्शन के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये सिर्फ खुश होने वाली बात नहीं है कि 30% जो है वो हमें बेहतरी नज़र आ रही है ट्रेड डेफिसिट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो अगर आप ये पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31% जो है वो बेहतर हुआ है, डाउन आया है एज कम्पेयर टू द डेफिसिट ऑफ अक्टूबर 2023, यानी कि मंथ और मंथ की बुनियाद पर जो डाटा रिलीज हुआ है उसके हिसाब से ये बात हो रही है। तो मैं इसको कोई इतना अच्छा डाटा नहीं समझता। अगली खबर जो है वो पीपीएल और ओजीडीसी के हवाले से है कि देखिए ये जो शहबाज शरीफ साहब जो चक्कर लगा रहे हैं सऊदी अरेबिया का और दीगर बरादर ममालिक का, ये हमने पिछले दिनों भी खबर पड़ी थी कि जो हमने ये अपने जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके शेयर्स का हमने जो अपने पास एक सिस्टम बना रखा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे ओजीडीसी, पीपीएल और जो दीगर इदारे हैं इनके शेयर्स हम अरबियों को बेच दें और अरबी जो है वो इसमें स्टेक होल्डर बन जाए। और अरबी खासतौर पर सऊदी अरेबिया जो है वो ओजीडीसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसके पास रिकोडिक और दीगर मामला भी मौजूद हैं और रिकोडिक में वो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि ओजीडीसी और पीपीएल के पीछे जिसका हाथ है, जिसमें इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है। लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा कि आपको याद होगा कि जिस वक्त पीआईए के हवाले से बातें हो रही थी तो तब भी लोगों ने ये कहा था कि जी ये अरबियों को देने के हवाले से बात हो रही है, एमिरेट्स को। और उसमें बात ये जो खबर उड़ाई गई थी वो ये थी कि $1 का एक शेयर बेचा जाएगा। और उस वक्त भी हमने इस चीज की तरफ इशारा किया था कि सर ये ₹350 वाली आप बात ना करें कि $1 में एक शेयर, तो फिर ये तो बातें बहुत ऊपर की हैं। तो इसी तरह से अब ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये कतरी और ये अरबी और ये सारे जो हैं ये ओजीडीसी, पीपीएल और दीगर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इसमें अपना एक स्टेक बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये रीजनेबल प्राइस पर ही होगा, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए साथ साथ जहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग के मौके मिले वो ज़रूर कीजिएगा। इसमें इन खबरों के पीछे ना रहिएगा कि जिस तरह से पीआईए की खबर थी कि वो $1 का शेयर जो है वो एमिरेट्स वालों को बेचने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों का साथ साथ ख्याल ज़रूर रखा करें। आखिरी खबर जो है वो ये है कि जी रफली 10 मिलियंस के जो है वो बिजनेस डील शाइन जो है वो साइन हुई हैं एशिया जो फूड एशिया एक्सपो के अंदर। तो यकीनन इसमें फूड सेक्टर के जो शेयर्स हैं, जिसमें फौजी फूड है, जिसमें टॉमसिल है और दीगर शेयर्स जो हैं वो इसके बेनिफिशरीज होते हुए नजर आएंगे। आखिर आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर हम देख सकें तो ये वो सपोर्ट थी जहां से मार्केट ने सपोर्ट ली और देन जो है वो इसमें हमें एक रिकवरी देखने को मिली। एक बात, दूसरी चीज ये है कि अगर हम सेक्टर वाइज बात करेंगे तो उसमें ओजीडीसी, पीपीएल इन्होंने अहम किरदार अदा किया। जरा वापस थोड़ा सा चले जाएं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ओजीडीसी और पीपीएल जो है ये परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके पीछे क्या बात थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दी। पीएसओ जो है उसके उसके वाजिबात के मामलात हैं, हम काफ़ी अर्सा पहले बात कर चुके हैं। ऑयल एंड गैस मार्केट में एसएनजीपी और एसएसजीसी के पीछे खबर थी। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो अभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा जो कि नज़र आना चाहिए। यूबीएल के पीछे क्या खबर थी ये हमने आज डिस्कस कर ली। तो लिहाजा यहाँ से आप ये देख लें कि सूरत हाल जो है वो यकीनन बहुत बेहतर हुई आज, लेकिन न्यूज़ जो है इसके पीछे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लिहाजा आपने जो भी ट्रेड लेनी है, अगर आप ये कहें कि जी मैं इन्वेस्टर हूँ और अब मैं इसमें कूद जाऊँ, तो इन्वेस्टर उस वक्त पैसा लगाया करें जिस वक्त मार्केट गिरी हो, और ट्रेडर जो है वो उस वक्त ट्रेड बनाया करें जिस वक्त ट्रेड बन रही हो। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं और डिस्कस आज आपसे लेते हैं इजाजत। नेक्स्ट जो है वो मार्केट के पास अपना हाई है जिसको मार्केट जो है वो वापस 92,000 को टच कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 92 पर मार्केट जाए तो फिर क्या किया जाए? फिर सर पोजीशंस काटी जाए। फिर जब 92 को मार्केट क्रॉस करेगी डबल टॉप बनेगा
उस डबल टॉप के नतीजे में नीचे लगता हुआ वॉल्यूम क्या है और उस वक्त की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, और उसके साथ साथ हमारी जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या कहती है, फिर उसके बाद ऊपर वाले की बात करेंगे। और इंडेक्स अगर फर्ज करें कि लाख पर भी चला जाए तो जाएगा तो स्टॉक्स की वजह से ही ना, तो नज़र स्टॉक्स के ऊपर रखें, इंडेक्स की सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। आखिर में अगेन जो हमें कल व्हाट्सएप आया उसमें यही लिखा हुआ था कि खान साहब रिलीज नहीं हो रहे। अब अल्लाह जाने कि इसमें सच्चाई है या नहीं। ये फिक्रा मैंने लास्ट पे इसलिए कहा कि चलें जो पीटीआई वाले दोस्त हैं उनको मौका मिल जाएगा कमेंट करने का, ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।